खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। उगैती थाना क्षेत्र के ऐपुरा में राजदुलार का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के लोगों का कहना है कि राजदुलार पंजाब में रहकर मेहनत मजदूरी करता था और होली का त्योहार मनाने गांव आया हुआ था, लेकिन लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस की टीम जाँच में जुटी हुई है। डीएम और एसएसपी ने पत्रकारों के साथ जिले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर वार्ता की। 17 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को आयोग की नीति के अनुसार शांतिपूर्वक पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए पत्रकारों के साथ बैठक की। देखिए, कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी की गई और चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही हमारे जनपद में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारे यहाँ तृतीय चरण में इस जनपद का मतदान होना है। 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 मई को यहाँ की मतदान की तिथि नियत हुई है और 4 जून को सभी स्थानों के साथ में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात सभी राजनीतिक दलों के साथ में हमारी बैठक हो चुकी है। हमने उनसे भी आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए जो उसके प्राविधान हैं उनको अक्षरशः पालन कराने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वो पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। इसके अलावा माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में विभिन्न टीमों की हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दी थी पहले से ही। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही हमारे फ्लाइंग स्क्वाड वीडियो सर्विलांस टीम क्षेत्र में एक्टिवेट हो गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिन टीमों को मौके पर जाके प्रचार सामग्री को हटाने का काम करना था, प्रथम चरण में जो 24 घंटे में शासकीय भवनों से, उसके बाद जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है 48 घंटे में और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से उसको विरूपण को और प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। कल रात भर इस काम को हम लोगों ने संचालित कराया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्मिकों की व्यवस्था है, वाहनों की व्यवस्था है, पोलिंग स्टेशन की व्यवस्थाएँ हैं, उन सभी को लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और इनको बहुत शीघ्र ही हम लोग अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से जनपद वासियों से एकमात्र अपील यही है कि इन सारी व्यवस्थाओं का उनके लिए ही उपयोग है और जनपद वासियों से ये विशेष रूप से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें। कोई भी पात्र मतदाता जो हमारी मतदाता सूची में पंजीकृत है वो मतदान के लिए अवश्य आए और मतदान केंद्र पर जाकर, बूथ पर जाकर मतदान करें। उनके लिए वहाँ पर जो व्यवस्थाएं विहित की गई हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन सभी को हम लोग यथोचित व्यवस्था कराएंगे। बैठक करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करने के और जिले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के संबंध में वार्ता की गई। इस मौके पर जिला प्रशासन के साथ और भी अधिकारीगण मौके पर उपस्थित रहे। पुलिस का जो सबसे परम दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारा पुलिस फोर्स कटिबद्ध है और वो दायित्व यही है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करें और इम्पार्शियल चुनाव हम कराएं और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग तमाम ट्रांसपेरेंसी बरतें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं ना आने पाए। इस दायित्व का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी चल रही है। जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई चल रही है। अब तक जनपद में हम लोगों को 2 कंपनी सीपीएनएफ की प्राप्त हुई है जिसका उपयोग किया जा रहा है एरिया डोमिनेशन के लिए और बाकी कार्यों के लिए। अभी अन्य फोर्स जो आना है उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा, लेकिन जो भी फोर्स आना है उनके ठहरने की जो व्यवस्था है जिन स्कूल्स में की जानी है उनका भ्रमण कर लिया गया है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा भी कई स्कूलों का भ्रमण करके ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो मानक प्रिस्क्राइब्ड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फोर्स को ठहरने के लिए, उन मानकों के अनुसार ही वहाँ व्यवस्थाएं की जाएँ ताकि उनको किसी तरीके की समस्या ना आ पाए। और इसके अलावा जितने भी सेंटर्स हैं जनपद में, उन सारे सेंटर्स का भ्रमण हमारे थानाध्यक्षों के द्वारा कर लिया गया है, हमारे तमाम अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा भी लगातार भ्रमण करके उन सेंटर्स को देखा जा रहा है, वहाँ क्या समस्याएं हैं, वहाँ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की कोई समस्या तो नहीं है, अप्रोचेबिलिटी की कोई समस्या तो नहीं है। यदि कहीं से कोई समस्या आ रही है उसका निराकरण कराया जा रहा है। तो सारी तैयारियाँ इस बात की जा रही हैं कि चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न कराया जा सके। बदायूं से मनोज कुमार की रिपोर्ट।